ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह आज हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। समीर, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़। और फटाफट से क्वेरीज के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं ताकि ज़्यादा सवालों को इस शो में हम शामिल कर पाएँ आज के सेशन में। और जो पहले व्यूअर हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उज्ज्वल हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। उज्ज्वल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? उज्ज्वल, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। 36 साल इनकी उम्र है, 1,15,000 की इनकी मंथली एसआईपी है और पोर्टफोलियो की वैल्यू है 17 लाख। 10 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, फंड्स हैं इनके पास? एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 31,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। 3 फंड्स में, इसमें कोटक ब्लू चिप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है। फिर 3 ऐसे फंड्स हैं जो कि सेक्टोरल फंड्स है जहां पर एलोकेशन अमाउंट कम है। 3,000 ईच डाल रहे हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड, डीएसपी बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रा। अब सवाल इनका ये है कि क्या इस पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं, सेक्टोरल फंड्स में एसआईपी कंटिन्यू करें या फिर नहीं, प्लस 3 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी इनको करना है और अपने गोल पर तो राय चाहिए ही। बताइए क्या सजेशंस? गुड इवनिंग दीपाली जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे आपके शो पर फिर से आमंत्रित किया। अब हम उज्जवल जी के सवाल पे आते हैं। तो पहला उनका क्वेश्चन था, क्या पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने खुद से सवाल पूछा है कि उनके पास तीन तीन थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड है। सो बाकी के फ्लेक्सी के ब्लू चिप और बाकी का जो डेडिकेटेड फंड सिलेक्ट किया वो काफी वो सारे स्कीम अच्छे हैं। सिर्फ एसबीआई मैग्नम का जो मिड कैप फंड है वो अगर वो चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये कैटेगरी में कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल से टॉप कर रहा है और अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो अगर वो अपना रिटर्न थोड़ा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके बेस पे एसबीआई मैग्नम से एसबीआई मैग्नम मिड कैप से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पे मूव कर सकते हैं। अब उनका क्वेश्चन था, क्या वो सेक्टोरल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो करना चाहिए। तो सुझाव पहले, उज्जवल जी, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कौन से थीम, कौन सा सेक्टर अच्छा चलने वाला है, ये सारे डिसीजन हम फंड मैनेजर पर छोड़ देते हैं और हम उनको वो फंड में पैसा निवेश करते हैं। फंड मैनेजर उसको फोरकास्ट करते हुए जो भी थीम अच्छी चलने वाली है या सेक्टर अच्छा चलने वाला है वहां पे वो अपने आप उनका निवेश बढ़ाते हैं। ये आमतौर पे देखा गया है। तो ये चीज आप जब थीमेटिक फंड या सेक्टोरियल फंड में कर रहे हैं तो ये आप पूरा का पूरा ओनर्स अपने पे ले लेते हैं, रादर देन फंड मैनेजर पे छोड़ने की बजाय। तो सुझाव ये रहेगा कि अगर आप ये पर्टिकुलर सेक्टर को या थीम को क्लोजली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको उसके निटी ग्रिटी पता नहीं है वो पर्टिकुलर सेक्टर की, तो सुझाव ये रहेगा कि आप इसमें से निकल के अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड ऐड करें। सुझाव ये रहेगा कि आप ये 9,000 की एसआईपी मिराई एसेट मल्टी कैप फंड में आप कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड हो जाएगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपको 3 लाख रुपया लमसम निवेश करना है। लमसम निवेश आपने ऑलरेडी अच्छे स्कीम सिलेक्ट करे हुए हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें ही निवेश करें। आप जो 3 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका 40% लार्ज कैप फंड में, आपके पास जो एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड है उसमें इन्वेस्ट करें। वो है एसबीआई मैग्नम, सॉरी, कोटक का ब्लू चिप फंड। दूसरा आपके पास 20% आप अपने जो एग्जिस्टिंग एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें करें। 20% मिड कैप फंड जो मोतीलाल ओसवाल का मैंने आपको सजेस्ट किया उसमें करें, और 20% आपका जो एग्जिस्टिंग निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है इसमें करें। चौथा क्वेश्चन आपका ये था कि आपको 10 साल में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। आपकी जो करंट एसआईपी चल रही है, अगर वो 12% से एनुअल ग्रोथ लेती है तो करीबन, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपने जो अभी इकट्ठा किया है, ये मिला के आप अगले 10 साल में 3,20,00,000 रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। अब आपका गोल थोड़ा अग्रेसिव है। सुझाव ये रहेगा कि पहला ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी को अगर बढ़ा सकते हैं तो 2,42,000 तक ले जाए, जिससे आप अगले 10 साल में अपने गोल को हासिल कर पाए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी एसआईपी को 13% से बढ़ाए।
हर साल। इससे आप कंफर्टेबली अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ओके। अच्छा, जो इनकी सेक्टोरल एसआईपीज हैं उनको एज इट इज कंटिन्यू करें? दीपाली जी, मैंने बताया ना उनको, अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर या थीम को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो सुझाव ये रहेगा कि वो एसआईपी बंद करके मिराई एसेट के मल्टी कैप फंड में ओके। रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। जो आपके सेक्टोरल फंड्स हैं, 9,000 रुपए आप डाल रहे हैं, वो आप डालिए मेरे एसेट मल्टी कैप में। एसबीआई मैग्नम मिड कैप से पैसे डालिए मोतियाल ओसवाल मिड कैप में, और जो लमसम आपको डालना है वो अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही डालिए, जैसे मोतियाल ओसवाल मिड कैप शामिल है जो रेकमेंड किया गया है। बाकी 3 फंड जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हैं। गोल हासिल करने के लिए आपको थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। बात करते हैं अगले व्यूअर से। परमजीत हमारे साथ हैं अब सवाल पूछने के लिए चंडीगढ़ से। परमजीत नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैं आपका गुड शो इवनिंग, भी पूछिए वैसे सवाल। रेगुलरली देखता हूँ। तो ये शेयर ओके, मैंने थैंक यू अपना परमजीत पोर्टफोलियो जी। शेयर किया है, तो इसमें क्या कोई ओके, चेंजेस रिक्वायर्ड है? ये थोड़ा इसके बारे में। मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ जो आपने शेयर किया है। आपके पास है क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतियाल ओसवाल मिड कैप, साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई गोल्ड फंड, और सभी में आप 8,000 ईच डाल रहे हैं, यानी टोटल मंथली एसआईपी 48,000 पर मंथ की है। यही पोर्टफोलियो है आपका? हाँ जी, हाँ जी। ओके, इनका गोल है 5 इयर्स में 50 लाख का। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? तो परमदीप जी, आपकी जो अभी 48,000 की एसआईपी चल रही है, अगर ये अगले 5 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 39 लाख रुपीज आप इकट्ठा कर पाएंगे। आपका लक्ष्य है 50 लाख इकट्ठा करना अगले 5 साल में, तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा के 61,000 करें। इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दूसरा परमजीत जी, 5 साल की ये 5 साल का टेन्योर है। आमतौर पे ये बहुत एसआईपी के हिसाब से हम मिनिमम बोलते हैं 7 साल का एसआईपी करना चाहिए, बट आपके पास अभी सिर्फ 5 साल बचे हैं। सुझाव ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में एक भी डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है और 5 साल ही बाकी है, तो सुझाव ये रहेगा कि आप कॉन्ट के स्मॉल कैप फंड की एसआईपी को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप या निप्पॉन इंडिया के ब्लू चिप फंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो में काफी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जो मार्केट का उतार चढ़ाव हो रहा है, अगर आप स्मॉल कैप में जैसे आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, तो डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं है। सुझाव ये जैसे हमने बताया, आप स्मॉल कैप को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप या निप्पॉन इंडिया के सॉरी निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही उज्जवल के लिए जो भी बताई गई है। उज्जवल के बाद परमजीत जी को, और परमजीत जी नोट कर लिए होंगे आपने चेंजेस जैसे आपको सुझाए गए हैं। आप वही बदलाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। थोड़ी सी एसआईपी अमाउंट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए, तो ये सजेशन तो आपके लिए है ही। प्लस आपके फंड सिलेक्शन सही है, थोड़े बहुत बदलाव आपको रेकमेंड किए गए हैं। ऋतुश्री अगली व्यूअर हमारे साथ हैं धमेचा से। सवाल ऋतुश्री धमेचा हमारे साथ हैं। ऋतुश्री जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं? हेलो मैम, मुझे ये जानना है कि अपकमिंग मेरे को 5 करोड़ चाहिए इन 30 साल में, और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, एमबीए कर रही हूँ फाइनेंस में। तो मैं फिर कौन से ऐसे फंड चूज करूँ जो मुझे 30 साल में 30 साल में 5 करोड़। तो एक चीज बताइए मुझे ऋतुश्री, आप स्टूडेंट हैं तो आप एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? क्या आपने सेविंग्स की हुई हैं? आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली कैसे फंडिंग करेंगे अपने इस पोर्टफोलियो की? पेरेंट्स भी हेल्प करेंगे, और मैं अभी जॉब ढूंढ रही हूँ। ओके, बट इंटरेस्टिंग है, विजन हमेशा होना चाहिए लंबी अवधि का। और देखिए समीर, ये अभी स्टूडेंट हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है फॉर 30 इयर्स, विच इज कमेंडेबल। अब बताइए इनके लिए सलाह, 5 करोड़ कमाने हैं 30 साल में, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, कितना अमाउंट लेकर चलें, बताइए क्या सजेशंस? तो पहले तो मैं ऋतुश्री जी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इतनी यंग एज में अभी जब जॉब स्टार्ट करने वाले हैं, तब से वो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, विच इज रियली रियली गुड।
ऋतुश्री जी, इसके साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन पे आऊं उससे पहले एक हमारी ओर से सुझाव एक ये भी रहेगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको एक चीज अपने लिए करनी चाहिए, वो है अपने लिए सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी साथ साथ में ले लेना। इससे आपकी जो भी फाइनेंशियल जो भी आपकी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है वो वहां से टैकल हो सकती है। राइट, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान के साथ ही शुरू करना, उसके बाद इसमें करना। अब आपके सवाल पे आते हैं। अ, ऋतुश्री जी, आपके पास अभी 30 साल है, जो हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो आपके केस में बहुत सही दिखता है। अगर आप 14,500 रुपए की एसआईपी से अपना निवेश चालू करते हैं, अगले 30 साल तक अगर ये कंटिन्यू रखते हैं और आपका पोर्टफोलियो 12% से भी ग्रो करता है, तो आप 5 करोड़ जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अब अगर आपको इमीडिएट 14,500 नहीं अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट नहीं करनी है, तो दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी एसआईपी 6,000 रुपए से स्टार्ट करें, और हर साल अगर आप अपने एसआईपी को 10% से भी बढ़ाते हैं, वो सिचुएशन में भी आप अपने लिए जो लक्ष्य रखा है 5 करोड़ को, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अब हम आपके पोर्टफोलियो आप कौन से स्कीम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका सुझाव ये है। पहला, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप, जिसमें आप 4,000 का एसआईपी करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जिसमें 4,000 की एसआईपी कर सकते हैं। बंधन का स्मॉल कैप फंड है, उसमें 4,000 का एसआईपी कर सकते हैं। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आप 2,500 रुपए का एसआईपी करते हैं, तो ये 14,500 का ब्रेकअप है। यहां से आप अपनी एसआईपी की शुरुआत करें। दूसरा, ऋतुश्री जी, हर साल एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो आप हर साल अपने पोर्टफोलियो को एटलीस्ट एक बार प्रॉपरली रिव्यू करना। कोई फंड अगर कंटिन्यूअसली नॉन परफॉर्मर है, आज की डेट में हम जो सुझाव दे रहे हैं वो आज के टॉप परफॉर्मिंग फंड है। ये जरूरी नहीं है आज से 3 साल 5 साल बाद यही स्कीम टॉप परफॉर्मिंग रहे, तो आप इसको रेगुलरली रिव्यू करना। अगर कोई फंड कंटिन्यूअसली नॉन परफॉर्म कर रहा है, वो सिचुएशन में इसको रिप्लेस करना। ओके, चलिए, तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप पोर्टफोलियो कैसा क्रिएट कर सकते हैं, वो तमाम सजेशंस आपको रिकमेंड किए गए हैं। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी अपनी बना सकती हैं। चलिए, बात करेंगे अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए प्रताप कुमार हमारे साथ कनेक्टेड हैं अपना सवाल पूछने के लिए। प्रताप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में मैंने जो सिलेक्ट किया है मैम, ये सही है कि नहीं है, और एक मैम मैं ऐड करना चाहता हूँ एसेट एलोकेटर, तो उसमें सही होगा कि नहीं, देखिए। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन है आपके लिए, और क्या राय रहेगी इनका। क्विकली मैं सवाल बता दूं, 12,500 की इनकी एसआईपी चल रही है, और फिलहाल 15 साल का होराइजन लेकर ये चल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं वो देखें तो इनके पास HDFC एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है, इस तरीके के काफ़ी सारे फंड्स हैं इनके पास। प्लस इन्होंने कुछ फंड्स अपने लिए ऑप्ट भी किए हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, नए फंड्स जो इन्होंने चुने हैं और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर क्या सलाह होगी। तो प्रताप जी, आप ये अपना इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए कर रहे हैं। अब हमने आपके पोर्टफोलियो को जब देखा तो एक चीज ध्यान में आई, वो है आपने आदित्य बिरला के मनी मैनेजर फंड में 1,500 रुपए का एसआईपी किया है। अगर ये आपकी इमरजेंसी फंड के लिए नहीं है, तो सुझाव ये रहेगा कि ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो डेट फंड में एसआईपी करने का सुझाव हम इमीडिएट नहीं देते, क्योंकि आपके पास 15 साल है, लंबा फेज है। ये सिचुएशन में मनी मार्केट के कंपेयर में आपको मनी मैनेजर के कंपेयर में डायरेक्ट इक्विटी फंड में रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा। दूसरा, 15 साल का होराइजन है, तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव आने वाले अगले 15 साल, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो 15 साल में एडजस्ट हो जाते हैं और रिटर्न अच्छा बनता है। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में से आपके पोर्टफोलियो में जो मनी मैनेजर फंड है उसको आप रोक सकते हैं। और आपके पोर्टफोलियो में हमने जब एनालिसिस किया तो एक भी डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप ये आदित्य बिरला का जो आप मनी मैनेजर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको स्टॉप करके अपने पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया का लार्ज कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ऐड करें। इससे आपके पोर्टफोलियो में काफी बैलेंस आ जाएगा।
दूसरा, आपने स्कीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा किया है। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड भी है, लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मल्टी कैप फंड भी है। ये बहुत अच्छे से आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। सो इसके अलावा आपको हमारे एंड से कोई भी नया फंड ऐड करने का सुझाव नहीं है। स्कीम सिलेक्शन सही है। आप यही स्कीम में बने रहे। नया एसेट एलोकेशन लाने की जरूरत आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड भी है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है और फ्लेक्सी कैप फंड भी है। सो सारे एसेट क्लास कवर हो रहे हैं। सुझाव ये रहेगा कि आप इसमें कुछ भी नया ना करें। अब आप जो 12,500 का एसआईपी कर रहे हैं, राइट, अगले 15 साल अगर आप ये अपने एसआईपी में कंटिन्यू करते हैं और अगर आपका पोर्टफोलियो 12% से ग्रोथ करता है तो करीबन 63 लाख रुपीस जितना फंड आपका इकट्ठा हो जाएगा। बट अगर आप अपने एसआईपी को सालाना 10% से भी अगर आप बढ़ाते हैं तो ये अमाउंट 1,09,09,00,000 रुपया हो जाएगी। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी जो कर रहे हैं वो करते रहे प्रताप जी, और साथ में पॉसिबल है तो हर साल ये एसआईपी का अमाउंट 10% से बढ़ाए, तो आपके पास थोड़ा अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपके पोर्टफोलियो को लेकर तमाम डिटेल्स बताई गई हैं, आपके फंड्स को लेकर भी सजेशन दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी डिटेल्स नोट कर ली होंगी। 63 लाख की राशि आप कमा सकेंगे 15 सालों में। अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो 10% स्टेप अप करेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा आप राशि इकट्ठा कर लेंगे। तो ये राय आपके लिए दी गई है।